हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट का। आज हमारा फर्स्ट ये लेक्चर होगा आपका। तो हम इसमें पूरा सिलेबस जो है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस का 10 यूनिट्स में कवर करेंगे। 10 यूनिट्स में, और इन एवरी यूनिट्स वी विल हैव अराउंड 10 लेक्चर्स। तो हम जो है टोटल आपका जो सिलेबस है वो 100 लेक्चर्स में ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे। तो ये जो है आपका कम्प्लीटली फ्री होने वाला है। लाइब्रेरी साइंस एक्चुअली देखा जाए तो हमारा जैसे यूट्यूब पे भी देखोगे तो आपके फ्री लेक्चर्स बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि जो है लाइब्रेरी साइंस का पूरा डेप्थ में जो है एक लेक्चर हो, जिससे ये प्रोफेशन इंडिया में और अच्छे से बढ़ सके। तो चलिए, आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, ये जो है आपका पूरा एक तरह से लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस का बेसिक्स टू एडवांस्ड होगा। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल दूंगा। तो इससे जो है आप अगर जैसे डीएसएसबी हो गया, डीएसएसबी लाइब्रेरियन का या स्टेट लाइब्रेरियन का, ये सब का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर केवीएस एनवीएस ये सब के लाइब्रेरियन का वैकेंसी जाती रहता है, तो ये सब का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब में भी बहुत फ़ायदा करेगा। आप अगर BLIS MLIS कुछ भी कर रहे हो तो उसके साथ भी जो है आप इसको आप जैसे लेक्चर स्टडी कर सकते हो, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर होगा ये आपका फर्स्ट यूनिट का लेक्चर 1 है। तो ये आपका है डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, डेटा का जो है कंसेप्ट क्या है। आप कुछ भी डिजिटल वर्ल्ड में जैसे करते हो, जैसे क्लिक भी करते हो सोशल मीडिया पे, तो वो भी एक जो है आपका डेटा बन जाता है। उनके जो है एक तरह से मेटा डेटा जो होता है, तो मेटा डेटा में देखोगे कि जैसे ज़्यादा स्टडी करोगे ये सब जैसे मेटा डेटा के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ भी करते हो, पिक्चर अपलोड करते हो सोशल मीडिया पे, या फिर जैसे कंप्यूटर में ही मतलब फाइल शेयर करते हो एक जगह से दूसरे जगह, तो उसमें देखते होगे बहुत ज़्यादा डेटा रहता है। तो वो डेटा है। तो देखो, इंट्रोडक्शन देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम इज क्रूशियल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। दीज कंसेप्ट्स form the foundation of how information is processed, stored and utilized in various systems. The data information knowledge wisdom hierarchy जो है इसको कहा जाता है हायरार्की, ऐसे कह सकते हो। डेटा को जब कंबाइन करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन बनता है। फिर देखो, इंफॉर्मेशन का कुछ मीनिंग हुआ, तो डेटा को जब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। जैसे आप मान लो कि आपके पास डेली का टेम्परेचर का डेटा है कि कितना आज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, कितना आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो सब आपका डेटा हुआ। लेकिन उससे उस डेटा को आप एक जगह टेबुलर फॉर्म में लिख दो तो उससे आप कुछ एनालिसिस कर सकते हो कि जैसे इस जो है इस मंथ में जो है मतलब इतना एवरेज टेम्परेचर रहा, इस मंथ में जो है इतना एवरेज जैसे प्रेशर रहा, ह्यूमिडिटी इतना रहा। तो ये सब जैसे वेदर डेटा को आप इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट कर रहे हो। अब इंफॉर्मेशन से जो है क्या बनता है, आपका बनता है नॉलेज। अब वही इंफॉर्मेशन को मान लो कि आप अगर जैसे बुक के फॉर्म में बाइंड कर देते हो, तो वो जैसे एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आपका नॉलेज बन जाएगा। जैसे आपके पास अगर मान लो कि जैसे वेदर का इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है आप एक तरह से वेदर के क्षेत्र में नॉलेजेबल मैन कहोगे। अब यही नॉलेज जो है सो बढ़ते बढ़ते क्या बन जाता है, तो इसको कहते हैं विजडम, मतलब बुद्धि जो होता है। तो ये जो आपका है सो हायरार्की भी कहा जाता है, DIKW हायरार्की, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम का। तो इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू विजडम थ्रू अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो यही प्रोसेस है। अब देखो, डेफिनेशन देखते हैं डेटा का। तो देखो, डेटा का डेफिनेशन ऐसे देख सकते हो, डेटा रिफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विदाउट कंटेक्स्ट। समझ रहे हो कि रॉ डेटा है, उसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है। जैसा मैंने बताया कि रोज का आपका टेम्परेचर का डेटा है, तो बस डेटा है आपके पास, उसका कोई कंटेक्स्ट तो नहीं है ना। आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, है ना, तो एक्सपेरिमेंट में देखोगे कि आप जो है आपका जैसे एक्सपेरिमेंट का मैनुअल होगा, तो उसमें
या फिर लॉग बुक कह सकते हो। तो इसमें आप लिखते जाओगे बहुत सारा, जैसे डेटा रोज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका डेटा, तो वो डेटा रॉ डेटा आप किसी को दिखा दो तो उसका कोई मीनिंग नहीं जैसे निकाल पाएगा ना। जो आदमी वो डेटा रखा है उसी को पता होगा। तो वही डेटा को जो है आप रॉ डेटा को और ज़्यादा रिफाइन करके एक साथ कलेक्ट करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। तो वही देखिए, इट इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ द DIKW हायरार्की एंड रिप्रेजेंट्स अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन। समझ गए कि वो इन्फॉर्मेशन अनप्रोसेस्ड रूप में है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है डेटा का। रॉ डेटा इज अनप्रोसेस्ड एंड अनऑर्गेनाइज, तो उसको रॉ डेटा कहते हैं। कंटेक्स्ट फ्री डेटा क्या हो गया, तो इट लैक्स कंटेक्स्ट एंड मीनिंग, तो उसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है। आपको कुछ जैसे नंबर्स जैसे लिख के जो है मतलब दे दिया जाए तो ऐसे उसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है। तो वो किसी खास कंटेक्स्ट के लिए, जैसे अगर लिखा हो कि सो दिस इज द डेटा ऑफ द पास्ट 10 डेज टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, तो उसका कोई कंटेक्स्ट हुआ ना कि वो जैसे वेदर डेटा है, तो वो कंटेक्स्ट की बात हो रही है। अब देखो इसका डिस्क्रीट एंटिटीज होता है। इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ डेटा हैव नो इनहेरेंट मीनिंग ऑन देयर ओन। समझ गए कि अपना कोई मीनिंग नहीं है उसका। एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा देख लो, जैसे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 डेटा हो गया, डेट्स हो गया 25 जुलाई 2024, तो ये भी आपका जो एक तरह मतलब डेट का डेटा हो गया। वर्ड्स देख लो, जैसे एग्जाम्पल एप्पल हो गया, ब्लू हो गया, ये भी डेटा हो गया। अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा क्या है। अब देखो जब से आपका इंफॉर्मेशन सोसाइटी बना है, वो मैं आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा क्या है। जैसे आप सुने होगा कि अंबानी भी आप कह रहे हैं डेटा इज़ द न्यू ऑयल, है ना, न्यू ऑयल। तो ये डेटा का ये का इम्पोर्टेंस हो जाता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको डिफेंस में। तो आप अगर डिफेंस में डेटा आप जैसे टेरेन देख रहे हो मतलब सैटेलाइट्स के थ्रू, तो उससे आपको जैसे पता चल रहा है कि जब बॉर्डर के कितने किनारे तक आर्मी आ चुकी है या फिर कहाँ वो लोग अपने अपने जो है एक तरह से जो बॉर्डर पोस्ट बना रहे हैं। तो ये सब डेटा से समझ रहे हो आप कितना इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, है ना। तो वही है, डेटा इज द फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन। समझ के विदाउट डेटा इट इज़ इम्पॉसिबल टू जनरेट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। समझ गए। अब देखिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कि डेटा आता कहाँ से। मैं ये जो पूरे 100 लेक्चर्स मैं जब बनाऊंगा उसको आप बहुत ध्यान से देखो और आप हमारे साथ बने रहो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, आई प्रॉमिस यू दिस। तो वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, द टर्म डेटा कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेटम मीनिंग समथिंग गिवन, मतलब कुछ भी दिया जा रहा है उसको डेटम वर्ड से ये आया है। तो ये आप याद कर लो कि कौन से वर्ड से आया है, तो लैटिन वर्ड से आया डेटा। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, डेटम। समझ गया, लैटिन वर्ड से आया जिसका मीनिंग क्या होता है, समथिंग गिवन। अब देखो इन एंशिएंट टाइम डेटा वाज रिकॉर्डेड ऑन क्ले टेबलेट्स, देखे होगे, पपायरस एंड लेटर ऑन पेपर। आप अगर 3500 मीटर अप्रॉक्स से ऊपर जाओगे हिमालय में, जैसे मतलब उत्तराखंड में भी चले जाओ, हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, तो यहाँ पे आपको एक पेड़ मिलते हैं जिसको कहते हैं भोजपत्र। तो ये सब भोजपत्र का जो आप पेड़ देखोगे तो ऐसे जैसे पेड़ हो गया, तो इसका जो बार्क होता है ना किनारे का, ये जब पेपर जैसा जो है जैसे निकलता है ना, तो उसी को स्ट्रेट करके हमारे यहाँ और जो प्रोसेस करके पुराने ज़माने में लिखा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह, तो वो भी एक तरह का डेटा ये हुआ। द डिजिटल रिवोल्यूशन हैज़ ट्रांसफॉर्म डेटा स्टोरेज फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पहले लाइब्रेरीज में आप देखते रहोगे कि जो है आपके जैसे बुक्स ही रहते, तो पुराने ज़माने में जो है आपका न्यूज़पेपर का जैसे कलेक्शंस किया था, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पूरे इंडिया में अभी भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेंटर वगैरह है जहाँ पे सारे जो है कलेक्ट करके रखे जाते हैं आपके सारे जितने भी जो बुक्स वगैरह जैसे पब्लिश हुए हैं। तो उसका आप आगे मैं और बताऊंगा। जैसे एक डॉक्यूमेंट डिलीवरी एक्ट आया था इंडिया में, जिसके में 4 सेंटर्स हमारे जब बने हुए हैं चारों कोने पे। एक जैसे चेन्नई में है जो एक वहाँ का जो एक तरह से नेशनल लाइब्रेरी टाइप हो गया, फिर एक महाराष्ट्र हो गया, फिर इस तरफ जो कोलकाता में है, इधर न्यू दिल्ली में है, और इधर आपका आई थिंक
महाराष्ट्र में, एक बार आप चेक कर लेना। तो वैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट डिलीवरी जो सेंटर्स जो है बना हुआ है, जहाँ पे जितने भी आप जो भी कुछ पब्लिश हो रहा है इंडिया में उसको वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। तो उस तरह से जो है हमारा एक तरह से वो डेटा स्टोरेज था कि जो है एक तरह से फिजिकल फॉर्म में जो है हम डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन हुआ, कंप्यूटर का रिवोल्यूशन हुआ, फिर जब प्रोसेसिंग पावर बढ़ा, फिर अभी जो है एक तरह से प्रोसेसिंग में भी क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह का प्रोसेसिंग आ चुका है, जो डेटा कहीं और प्रोसेस होता है, आप बस केवल जैसे मॉनिटर पे सेलेक्ट करते हो, मतलब गूगल हो गया, ये सारा क्लाउड बेस्ड ही है सब चीज़। तो देख रहे हो कि पहले जो है डेटा स्टोरेज भी जो है फिजिकल से अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये जा रहा है। अब देखो इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन अब क्या होता है, तो मैंने बताया था कि डेटा से जो है ये स्कैटर्ड होता है रॉ फॉर्म में, इसको जो है आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाते हो, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, तो ये आपका बन जाता है इन्फॉर्मेशन। समझ गया? तो देखिए इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन जिसका कुछ मीनिंग निकले, मतलब information is data that has been processed, organized or structured in a way that adds meaning or context। समझ गए? It is the next level in the DIKW hierarchy। समझ गए कि इससे मीनिंग और कंटेक्स्ट पता चलता है। जैसे जब वेदर डेटा हुआ तो आप अगर एक वीक का अगर उसका डेटा देखोगे तो उससे पता चलेगा कि वो आपका ये जो वेदर का डेटा है, क्या एवरेज था, कितना रेनफॉल था, क्या आपका जैसे कितने बजे जो सनराइज हुआ, कितने बजे सनसेट हुआ, तो इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है ना, तो वो हो गया इन्फॉर्मेशन। अब देख लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फॉर्मेशन में, तो प्रोसेस्ड डेटा हो गया ये, जब प्रोसेसिंग करने के बाद डेटा डेट हैज़ बीन गिवन कंटेक्स्ट। अब देखो ये जो मीनिंगफुल होता है, जिसका कोई मीनिंग निकले, प्रोवाइड्स वैल्यू एंड रेलेवेंस, फिर ये स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल वे। समझ गया इन्फॉर्मेशन? अब देखो एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद देयर मार्क्स। समझ गए? जैसे क्लास का है, स्टूडेंट का मार्क्स का लिस्ट हो गया। अ रिपोर्ट ऑन लाइब्रेरी यूजेज स्टैटिस्टिक्स, तो ये रिपोर्ट है तो इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है। अ वेदर फॉरकास्ट, जो मैं एग्जांपल दे रहा था। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर आप देख रहे हो कि आपका जैसे मतलब 10 ईयर डेटा बता रहा है कि, या फिर जैसे 20-30 ईयर्स डेटा बता रहा है कि यहाँ पे रेनफॉल जो है सो 100 मिलीमीटर होता है। अब आप अगर देख रहे हो कि जैसे 1 ईयर में, और आप अगर देख रहे हो कि एक ही दिन में जो है रेनफॉल 200 mm हो गया है एक दिन में ही, तो इसका मतलब बादल फटा है ना। तो आपको उसी अनुसार जो है आपको जो है स्कूल्स बंद करने पड़ेंगे, या फिर जो भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लेना है। तो मैं ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि डेटा से जो है इन्फॉर्मेशन बना, वो इन्फॉर्मेशन का कितना यूज है। तो ये जो है आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है कि कोई जो प्रॉब्लम है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि फार्मर्स को पता करना है कि कब बुआई करनी है धान की, तो उसके बाद जो हमारा सैटेलाइट डेटा होगा वो सबसे आप फिर जैसे वेदर जब जो है एक तरह प्रेडिक्शन का डेटा होगा, उससे जो है हम एक तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं जैसे फार्मर्स तक विद द हेल्प ऑफ जो है द ब्रॉडकास्ट मीडिया कि इस दिन रेनफॉल होने वाला है, तो इस दिन आप जो है जो बुआई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इट इज़ क्रिटिकल फॉर कम्युनिकेशन, एडुकेशन एंड रिसर्च। आ गया समझ में? हम तो कोई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज फ्रॉम ओरल ट्रेडिशंस टू रिटन रिकॉर्ड्स। समझ गए? पहले ओरली, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, हमारा जो है ओम भूर्भुवस्सुवः वाला जो है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जैसे गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो है हमारा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेदा से, और ये मोर देन आई थिंक 5000 ईयर्स ओल्ड है। तो उस समय तो हमारे पास लिखने का कोई जरिया नहीं था, तो कैसे ये जो है एक तरह से हाइम्स, चैंट्स, मंत्राज, ये सब जो है वन जनरेशन टू अदर जो एक तरह से ट्रांसफ़र किया गया। तो वो आपका पहले जो है इंफॉर्मेशन ओरली ट्रांसफ़र किया जाता था कि आपको याद करा दिया गया, मतलब इस टाइप से। तो और अब जो है इसका रिटेन रिकॉर्ड्स भी है। तो वही है, द
the concept of information has evolved over centuries from oral traditions to written records. In the 20th century, the advent of computers revolutionized how information is processed and stored. समझ गए कि स्टोरेज भी देखोगे कि पहले 45 MB स्टोरेज के लिए देखोगे बहुत बड़े बड़े मतलब ट्रक साइज के मतलब हार्ड डिस्क आते थे, मतलब स्टोरेज जो भी जब मीडिया है वो। अब देखो आपका एक जैसे पेन ड्राइव भी 1 TB का आ रहा है। तो वही है, एडवांसमेंट्स हुआ है IT सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में, फिर स्टोरेज सेक्टर में, फिर कंप्यूटेशनल सेक्टर में कि आप फास्ट कंप्यूटेशन कर पा रहे हैं, फास्ट जैसे प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कर पा रहे हैं, है ना। तो ये सब में द इंफॉर्मेशन बिगेन इन द लेट 20th सेंचुरी मार्क्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। समझ गए। अब देखो नॉलेज पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है? नॉलेज इज इंफॉर्मेशन डेट हैज़ बीन कम्प्रीहेंडेड एंड अंडरस्टूड, जिसको समझा जा चुका है। जैसे मान लो कि आपका जैसे वेदर का आपका जो है द डेटा होता था, इसको हमने इंफॉर्मेशन के रूप में जैसे कन्वर्ट कर दिया। तो इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करने के बाद जो है इसको इंफॉर्मेशन फैलाया गया, तो ये लोगों में नॉलेज बढ़ाया। उससे क्या होगा कि लोगों को अब नॉलेज है इस बात का कि जब गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है बताया जाएगा कि अभी आज रेनफॉल या इस वीक रेनफॉल होने वाला है, तो हम उसी के अनुसार जो है एक तरह से बुआई करेंगे, धान का, गेहूं का, जिसका भी करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक और मैं बताता हूँ कि वेदर डेटा से आपको पता चल गया कि अगर यहाँ पे सुनामी आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, जैसे इस जो है इस टाइप से, तो आप जो है एक तरह से शहर जो है मतलब खाली करा सकते हैं। तो ये सब आपका नॉलेज हो गया। तो देखो, नॉलेज इज इंफॉर्मेशन डेट हैज़ बीन कम्प्रीहेंडेड एंड अंडरस्टूड, जो समझा जा चुका है वैसा इंफॉर्मेशन। इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू सोल्व प्रॉब्लम्स, मेक डिसीजंस एंड प्रेडिक्ट आउटकम्स। समझ गए। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज क्या क्या है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये समझ में आनी चाहिए। इंफॉर्मेशन डेट हैज़ बीन एसिमिलेटेड एंड अंडरस्टूड। एक्सपीरियंस बेस्ड, तो गेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड एडुकेशन। समझ गए। मतलब एडुकेटेड होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, वही नॉलेज बनता है। एप्लीकेशन क्या हो गया? तो यूज टू सोल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। जैसा मैंने बताया कि अगर साइक्लोन आ रहा हो या फिर सुनामी आ रही हो, तो वेदर डेटा से जो आपको इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर दिया गया, उससे लोग समझ गए, अंडरस्टैंड कर गए कि अब जो है ये खाली करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जान माल का नुकसान हो सकता है। तो ये इन्फॉर्म डिसीजंस मेक करने में हेल्प करता है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉलेज क्या क्या हो गया? नोइंग हाउ टू ऑपरेट अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, वही LMS सॉफ्टवेयर है आपका, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो उसको कैसे जो है मैनेज करना है। अंडरस्टैंडिंग द डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, वो भी नॉलेज ही हुआ आपका। एक्सपर्टीज इन कैटलॉगिंग एंड इंडेक्सिंग, तो वो भी नॉलेज का टाइप्स हो गया। समझ गए। मतलब आपको समझ में आ जाए कुछ, तो वो नॉलेज हो गया कि आपके नॉलेज में है, कहते हैं ना सोसाइटी में ऐसे। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज क्रूशियल फॉर एक्सपर्टीज एंड प्रोफिशिएंसी इन एनी फील्ड। इट एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखो, नॉलेज ट्रांसफर हैज़ बीन अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी थ्रू एडुकेशन एंड अप्रेंटिसशिप. The establishment of libraries and universities played a significant role in the preservation and dissemination of knowledge. समझ गया. The digital era has made knowledge more accessible through online database and e-learning platform. जैसे आप अभी भी देख रहे हो कि आप अगर यही वाला लेक्चर देख रहे हो, तो ये लेक्चर आपको समझ में आ गया, तो आपको डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम का जो है आपको नॉलेज हो जाएगा. तो देख रहे हो कि ये भी आप किस पे देखोगे, तो यूट्यूब पे देखोगे, तो इससे आप ये फील कर पा रहे हो कि कितना आपको हेल्प मिलेगा नॉलेज से. अब देखो विजडम, तो हमने क्या देखा था, डेटा से बना इंफॉर्मेशन, फिर इंफॉर्मेशन से बना आपका नॉलेज, और नॉलेज से आपका हुआ विजडम. तो वही है, विजडम किसको कहोगे. जैसे अब देख लो, गवर्नमेंट आपको अगर जैसे बोलती है कि ये महीना, मतलब हर साल आप खुद का जब नॉलेज से एक तरह से गेन कर लेते हो एक्सपर्टीज कैसा कि जैसे यहाँ पे रेनफॉल अच्छा नहीं रहता है, तो यहाँ ये वाला फसल ना उगा के, जैसे शुगर केन को बहुत ज़्यादा
चाहिए वाटर, है ना। शुगर केन वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। या फिर राइस हो गया, सम एस्टिमेट से कि आपको 1 kg जो है बासमती राइस उपजाने के लिए ऑलमोस्ट 4000 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो इस हिसाब से आपको लग रहा है कि आपका जो एक तरह से विजडम कह रहा है कि जो है ये एरिया जो है इसमें इतना रेनफॉल नहीं होता है, ये मुझे नॉलेज है, तो इसलिए हम जो है दूसरे क्रॉप पे शिफ्ट होते हैं। हम लोग जैसे बाजरा हो गया, रागी हो गया, ज्वार हो गया, जिस पे कम आपका जो है तो पानी की रिक्वायरमेंट हो, मेज हो गया, ऐसे पे शिफ्ट होते हैं। तो ये आपका हो गया विजडम, बुद्धि बन गया ये। तो वही है, देखो इसका डेफिनेशन देखते हैं। विजडम इज द हाईएस्ट लेवल इन द DIKW हायरार्की। इट इज अ जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू मेक साउंड डिसीजंस एंड जजमेंट्स। विजडम इन्वॉल्व्स इथिकल एंड मोरल कंसिडरेशन। समझ गए कि इथिकल और मोरल कंसिडरेशन भी आप जैसे लोगे कि अब वैसा आपके डेटा पे डिपेंड करता है और कैसा डिसीजन आप मेक कर रहे हो उस पर आपका जैसे डिपेंड करता है। कि मैं बस एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप इंफॉर्मेशन जो है एक तरह से पढ़ना शुरू किए हिंदुइज्म के बारे में, आप जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ते गए, आप पूरा जो भगवत गीता सब चीज़ पढ़ गए, तो उससे आपको नॉलेज हुआ कि जो है ये सब जैसे नेचर इज प्रायोरिटी, कि नेचर को हमें जो है और रक्षा करनी चाहिए इंस्टीड ऑफ जैसे डिस्ट्रॉइंग नेचर। आप पूरा जो है एक तरह से चेंज हो जाते हैं। आप जैसे प्रकृति को जो है फिर जैसे जीव जंतु होते हैं सबको एक जैसा देखने लगते हैं, उनका दर्द समझने लगते हैं, तो इससे आपको विजडम आता है। फिर आप जो है जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉनवेज इज रॉन्ग और राइट। आप अगर नॉनवेज भी छोड़ देते हैं कि यार हम किसी सोल का जो है अपने लिए किसी का जो है तो जान कैसे ले सकते हैं, तो ये आपका विजडम होगा। समझ गए। तो इसमें जो है विजडम इन्वॉल्व्स इथिकल एंड मोरल कंसिडरेशंस। तो ये इथिकल एंड मोरल कंसिडरेशन के आधार पे भी आप डिसीजन ले सकते हैं, तो वो सब आपका विजडम में आ गया। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजडम देखते हैं। इनसाइट, कि आपका कॉमन सेंस और इनसाइट जो नॉलेज हुआ वो। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड सिचुएशंस, लाइफ और सिचुएशन का आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। जजमेंट, एबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजंस, आप डिसीजंस उसी अनुसार जो है बेटर डिसीजंस लेंगे। जैसे मैंने अभी जैसे क्रॉप का बताया था कि आप दूसरे क्रॉप पे अगर शिफ्ट करते हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगा पंजाब का। पंजाब में जो है इन्होंने जैसे राइस उगाने के लिए, जैसा मैंने बताया, बहुत जो है एक तो पानी चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकाला, और ग्राउंड वाटर में साल्ट भी होता है, सॉल्ट भी आता है। तो वो इतना ज़्यादा मतलब सैलाइन सॉयल हो चुका है कि कहा जाता है कि वो 15-20 साल वो बाद जो है उसका प्रोडक्टिविटी ख़त्म सा हो जाएगा। अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं डालोगे तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो आप हो सकता है कि जो है एक तरह से राइस कल्टीवेट करते हो और अपने विजडम के अनुसार खेत बचाने के लिए जो है और मिट्टी बचाने के लिए कि उसका लॉन्गेविटी बना रहे, आप जो है पर्ल्स पे शिफ्ट हो जाते हो, दाल उपजाने लगते हो, तो ये आपका विजडम में आएगा। समझ गए कि साउंड डिसीजंस आप लोगे। अब इथिकल कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स मोरल एंड इथिकल थिंकिंग, जैसा मैंने बताया नॉनवेज खाना है नहीं खाना है, ये सब एग्जाम्पल्स ऑफ विजडम देख लो। अ लाइब्रेरियन डिसाइडिंग द बेस्ट वे टू सर्व द कम्युनिटी, कि बेटर जो है एक तरह से स्टूडेंट को, टीचर्स को, या जितने स्टाफ है या पूरे आपके सोसाइटी को बेटर कैसे सर्व कर सकते हैं, वो हो गया। मेकिंग स्ट्रेटजिक डिसीजंस फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए जो है हम स्ट्रेटजिक डिसीजंस ले सकते हैं। गाइडिंग स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स इन देयर एकेडमिक परस्यूट्स, तो आपके जो है स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स हैं उनको आप गाइड कर रहे हो। जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये वाला रिसर्च जो है सो अभी बहुत ज़्यादा पब्लिश हो रहा है और ये नया फील्ड है, इसमें आप जो है ज़्यादा अच्छा कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। इम्पैक्ट फैक्टर के साथ जैसे पब्लिश करना चाहते हो तो कैसे जैसे करना है, जिसमें कौन से रिसर्च पेपर कहाँ पे मिल सकता है, ये सब में आप हेल्प कर सकते हो। जैसे आपने सुना होगा ना रेफरेंस लाइब्रेरी का, तो उनका मतलब काम ही यही है कि आपको रेफरेंस जैसे प्रोवाइड करना। समझ गए। अब देखो इम्पॉर्टेंस ऑफ विजडम क्या क्या है। तो विजडम इज एन इसेंशियल फॉर लीडरशिप एंड गवर्नेंस। इट इंश्योर्स दैट नॉलेज इज अप्लाइड इन अ वे दैट बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल।
समझ गए। अब देखो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। फिलोसफर्स लाइक सोक्रेट्स, प्लेटो एंड अरिस्टोटल हैव डिस्कस्ड विजडम एक्सटेंसिवली। विजडम इज अ की थीम इन मेनी रिलीजन एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन। समझ गए, जैसा मैं डिस्कस कर रहा था वो सब। अब देखो मॉडर्न डिस्कशंस ऑफ विजडम ऑफन इन्वॉल्व इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज। जैसे मान लो कि बायोकेमिस्ट्री, तो ये सब जो है एक तरह से जब मॉडर्न जब सब्जेक्ट्स निकल रहे हैं, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो रहा है इसमें। समझ गए, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड कोग्निटिव साइंस। कोग्निटिव साइंस में भी बहुत रिसर्च हो रहा है कि आप आदमी का ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे हम जैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा न्यूरॉन्स कैसे काम करता है, तो ये सब। समझ गए। अब कंक्लूजन देख लो, तो यही है, द DIKW जो है डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम हायरार्की इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो ये सारा जो है आपका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। एज future library professionals grasping these concepts will enable you to better serve your communities and contribute to the advancement of knowledge। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो है आपका जो है मतलब की डेट्स एंड फैक्ट्स फॉर UGC एग्जाम्स मैं बता देता हूँ। जैसे टर्म जो है डेटा, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डेटम मीनिंग समथिंग गिवन, ये आप याद कर लो। इंफॉर्मेशन एज किसको कहते हैं, तो बिगेन इन द 20th सेंचुरी विद द एडवेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। देखो नोटेबल फिलोसफर्स जो एक तरह से विजडम में आते हैं, तो सॉक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल और ऑन विजडम, ये सब इन्होंने दिया है। डिजिटल रिवोल्यूशन क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज इन द 20th सेंचुरी। तो ये आपका जो है तो यहाँ पे तो ये मत समझ गए कि जैसे मैंने बताया था कि पहले जैसे फिजिकल स्टोरेज बुक्स का होता था, अब देखिए वो सारा डेटा बेस्ड हो चुका है और मतलब डिजिटल हो चुका है कि आप फिंगर टिप्स पे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर 1 ख़त्म हुआ। तो आपको अगर अच्छा लगा हो और तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम इसमें जो है मोर देन 100 लेक्चर्स लाने वाले हैं। UGC नेट का पूरा जो हम सिलेबस जब कवर करेंगे उसमें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।